नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वक्त मैं आपके साथ ऋचा सिंह। राजनांदगांव जिले की ग्राम पंचायत पटेवा में सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चला दिया। घुमका तहसीलदार की मौजूदगी में निर्माणाधीन मकान को ध्वस्त किया गया, जिसके बाद अब प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। राजनांदगांव जिले के ग्राम पंचायत पटेवा में सरकारी भूमि पर किए जा रहे अवैध निर्माण पर आखिरकार प्रशासन का बुलडोजर चल गया। घुमका तहसीलदार की मौजूदगी में निर्माणाधीन मकान को ध्वस्त कर दिया गया, लेकिन इस कार्रवाई के बाद कई बड़े सवाल भी खड़े हो गए हैं। सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जब सरकारी जमीन पर निर्माण हो रहा था तब प्रशासन और पंचायत आखिर मौन क्यों थे। ग्रामीणों का आरोप है कि इस मामले को लेकर लंबे समय से तहसील, एसडीएम, कलेक्टर और जनप्रतिनिधियों तक शिकायतें की जा रही थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। लगातार शिकायतों और विरोध के बाद आखिरकार प्रशासन हरकत में आया और एसडीएम के निर्देश पर घुमका तहसीलदार राजस्व अमले के साथ गांव पहुंचे। इसके बाद जेसीबी की मदद से निर्माणाधीन मकान को ध्वस्त कर दिया गया। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि पटवारी के पंचनामे में 3 निर्माणाधीन मकानों और एक नींव खुदाई का उल्लेख था, लेकिन कार्यवाही सीमित रही और केवल कुछ निर्माणों को ही हटाया गया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि चयनात्मक कार्यवाही की गई है और केवल कुछ ही निर्माणों पर कार्यवाही हुई, जबकि बाकी मामलों को नजरअंदाज कर दिया गया। इसी वजह से अब पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठ रही है। वहीं सरपंच और सरपंच पति का कहना है कि जिस व्यक्ति का निर्माण हटाया गया है वो अत्यंत गरीब परिवार से है और उसका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में स्वीकृत है, लेकिन उसके पास अपनी जमीन नहीं। पंचायत का कहना है कि प्रशासन के नियमों के अनुसार प्रभावित परिवार को वैकल्पिक भूमि उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा ताकि वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपना मकान बना सके। अब इस कार्रवाई के बाद प्रशासन की भूमिका और चयनात्मक कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। रे बार घर नहीं है। क्या नाम है आपके? पिंकी यादव। कहाँ रहते हो आप? यहीं रही था। आप ना घास जमीन में मकान बनाते रहे हो, तो ना मकान जब बनाना चालू करे तो कोई रोक टोक नहीं करी पंचायत में? अब वो सब मालूम नहीं है, अभी मना नहीं करी कि मत बनाओ घास जमीन, सरकारी जमीन करके? ये सब पता नहीं है साहब। अभी क्या चाह रहे हो आप? हमारा घर चाहिए। हमारा नाना लड़का है तो वो कहाँ हमन। हाँ, पढ़ाई लिखाई सब बर्बाद होता हमारे लड़का के। यही रहते हो? हाँ, यही रही थे। कितने सालों के? घर चाहिए हमारा, कुछ नहीं। किराया घर मारी था। नहीं, जैसे आप लोग बना रहे थे मकान तो कोई रोक टोक करने नहीं है पंचायत के लोग? नहीं आए अभी। जी, मैं इस मामले में एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ। मैं लक्ष्मी रविलाल वर्मा ग्राम पंचायत का सरपंच प्रतिनिधि हूँ। कुछ काम को उसके वजह से मेरे को थोड़ा सा समझना भी पड़ता है। ये तो कई बार एक ऐसा था कि मेरे पास कई बार आए के बाद मैं इसको बोला कि यार देने लायक तो कोई जगह नज़र नहीं आ रहा है, कहाँ से दे पाऊँगा। और वैसे भी शासन जगह देने में प्रतिबंधित भी किया गया है ऐसा करके, फिर भी लोग बोले कि हम लोग रहेंगे कहाँ, ऐसा करके बोले। मैं बोला जहाँ खाली अगर जगह दिख रहे हैं, अगर तुम लोगों को ऐसा कुछ नज़र आए तो देख लो यार, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। कल चल के कोई बात आएगा तो आप जानोगे, आपका काम जानेगा। ऐसा मेरा कथन था। तो उस बीच में क्या हुआ, ये लोग जहाँ पे पूर्व मिथिलेश के द्वारा 21 और 50 मीटर का लंबा चौड़ा, जो क्या है कि डोम मंडल को हाई कोर्ट का फैसला बताकर आदेश है ऐसा करके उस जगह को दे दिया गया था रास्ते के लिए, निजी रास्ते के लिए। तो वहाँ पे लोग जाके किनारा में बना रहा था। तो इन लोगों के द्वारा बिना जाने समझे सरपंच के खिलाफ कलेक्टर में और एसडीएम में और तहसीलदार में और पेपर के माध्यम से आरोप लगाया गया कि सरपंच के द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है या पक्का मकान बनवाया जा रहा है करके, जबकि इसको ग्राम पंचायत के द्वारा अतिक्रमण घोषित कर नायब तहसीलदार से स्थगन आदेश लिया गया था। और ये मिथेश कुमार साहू कुछ लोगों को पकड़कर और इधर उधर ले जाकर आए दिन जिला सिकवा पटेवा सरपंच के खिलाफ आए दिन शिकायत किया जा रहा है। बोलता है कि सत्ता सरकार हमारे हाथ में है, बीजेपी का हम कार्यकर्ता हैं, हम जो चाहेंगे वो होगा, ऐसा करके हमेशा डर दबाव हमारे ग्राम पंचायत महिला सरपंच को, मेरे पत्नी जी को। हमारे गांव में ना आवास आया हुआ है, तो उसमें से 2 व्यक्ति जो है पीताम्बर यादव और ठाकुरराम यादव, ये दोनों ना भूमिहीन है ये लोग। तो इन लोग मेरे पास 2-4 पंचायत में है कि हमको जगह कहीं दे दो, जगह कहीं दो। मैंने उनको मना करी कि भाई जगह तो कहीं नहीं है, आप देख लो अपने हिसाब से, मैं तो बता नहीं सकती आपको। ये लोग वो जगह में जाके अब बना ली मकान झोपड़ा छोटा मोटा। ये लोग उसके बाद बनाने के बाद मेरे को जानकारी मिली, मैं चलो गरीब आदमी बना दो। सभी लोग बनाते, ऐसा नहीं है मेरे गांव में कि नहीं बनाते। उसके बाद ना मिथिलेश साहू जो है ना पूर्व सरपंच,
वो डोमू मंडल को गौठान में 25 बाई 50 ऐसा कुछ जगह दिया है रास्ते के लिए, तो उसी के बारे में ये लोग चर्चा हुआ है अतिक्रमण में। तो आज अतिक्रमण घास भूमि पर जो गरीब लोग अपनी गरीब भूमि बनाते कर्ज वर्ज करके घर बना रहे थे, तो उसको जो पहले बनाने के पहले क्यों रोकने किया आप लोग? भाई वो गरीब वो अपनी मर्जी से बनाया सर, मैं उसको क्या मना कर सकती। वो बताया रहता तभी तो मुझे समझ में आता ना। अब वो उनकी मर्जी है, मेरी कोई मर्जी नहीं है। बनाने के बाद हमको पता चला। ग्राम पटेवा में शासकीय ज़मीन में मकान बन रहा है, इसकी शिकायत प्राप्त हुई थी, तो जिसके संबंध में स्टे लगाया गया था और आज हटाने की कार्रवाई की गई है। कितने मकान निर्माण? 2 मकान निर्माणाधीन थे, तो दोनों को हटा लिया गया है। राजनांदगांव से सी न्यूज़ संवाददाता तुलसी गौतम की रिपोर्ट। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस पूरे मामले में आगे क्या कदम उठाता है और क्या इसकी निष्पक्ष जांच होती है या मामला यहीं खत्म हो जाता है। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।